हेलो एवरीवन, मेरी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजयपाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप बन सकते हैं भविष्य के बोर्ड टॉपर्स, इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि क्या क्या आपको वहां बताया गया था। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं, उसके बाद मैं आता हूं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो उसमें आपको बताया गया था पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में बताया गया था, और डिग्री के बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर बताया गया था, और कोएफिशिएंट बताया गया था आपको कि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जैसे हमने ले लिया एक 2x-3 एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो फाइंड करना है। जीरो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे आप। 2x-3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ गया 3/2। तो इसका जो जीरो आ गया आपका 3/2 आ गया। और ये पॉलिनोमियल कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 1 है, तो आप कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कितने आता है, 1 आता है, एक ही जीरो होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका आप ग्राफ देखेंगे। जो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उस नंबर, ये लाइन को एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस है, इस लाइन को क्या करेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो आप देख सकते हैं इसका कि जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन होता है उतने उसके जीरो होते हैं। तो लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और एक पॉइंट को टच करके कट करके जाता है, इसलिए इसका जीरो कितना हो गया, 1। जीरो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 1 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 1 होता है। और ये देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया 4x + 5, ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो आपको फाइंड करना है। तो जीरो क्या हो जाएगा, 4x + 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/4। ये आपका जीरो आ गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो आ गया। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x⁻² + 4x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होगा वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा x² + 2x + 2x, क्या लिख सकते हैं ऐसा, +4। अगर इस दोनों में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए x कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा क्या, x + 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन होगा 2 आपका, और x + 2 बच जाएगा। अब फिर से इन दोनों में आप कॉमन देखिए क्या होगा, x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 कॉमन ले लेते हैं। x + 2 हमने कॉमन ले लिया, और ये बच गया आपका x + 2। ये x + 2 और x + 2 आ गया। तो अब इसका जो जीरोज होगा, इसका जो जीरोज होगा, 2x + 2 x + 2 x + 2 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। x + 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। और यहाँ भी इसको भी करेंगे x + 2 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जीरो दोनों सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ जाएगा, तो क्या होगा कि जो इसका ग्राफ होगा, वो ग्राफ एक पॉइंट को टच करके जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। और जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, जब दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा, जब ये दोनों वैल्यू यहाँ -2 -1 लिख लिया,
और यहाँ पर -3 लिख लिया, और इधर 1 2 3 और 4। तो ये जो इसका ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो ये क्या करेगा, ये -2 जब दोनों वैल्यू है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि -2 पर वो इंटरसेक्ट करके ये कर्व जो बना हुआ है -2 को टच करके जा रहा है। और नंबर ऑफ जीरोस की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जीरोज की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 1। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 हो जाएगा इसके लिए। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे ये बता दूं, नंबर ऑफ जीरोज के लिए जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पर, अगर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बना हुआ है और नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, तो जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे। ये 1 2 3 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये 4 पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे। एक और ग्राफ बना लेते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ जीरो की अगर बात करें तो ये जानते हैं, ये आपको क्लास 10 में पढ़ना है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ग्राफ दिया हुआ है जितने और पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो, तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा इस ग्राफ को देखकर। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 2 हो गया। नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। तो ऐसे जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा कर्व वाला पार्ट, उतने उसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको। लेट Px be a polynomial, Px be a polynomial of degree हमने डिग्री ले लिया n is greater than or equal to 1 and a is any real number, a is any real number, a कोई रियल नंबर है। Px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है और a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर इफ pa इक्वल टू 0। अगर pa इक्वल टू 0 आ गया, अगर ये गिवन है pa इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम कह सकते हैं x माइनस से क्या होगा? फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। एंड सेकेंड, pa इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, दैट इज पॉलिनोमियल। ये है आपका फैक्टर थ्योरम। आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिए इसको कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है और a कोई एक रियल नंबर है। तो क्या होगा कि x माइनस से फैक्टर होगा। कब फैक्टर होगा? अगर pa इक्वल टू 0 है तब। ये गिवन है कि pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस से क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। और pa इक्वल टू 0 अगर ऐसा दिया हुआ है, ये दिया है कि इफ x माइनस से फैक्टर है, अगर x माइनस से उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0 आएगा। देखिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर px इक्वल टू x माइनस a qx प्लस pa, ये अब यहाँ पर है pa इक्वल टू 0। अगर pa इक्वल टू क्या है? 0 है,
पी ए जीरो है तो क्या होगा, अगर ये पी ए जीरो हो गया, पी एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस से फैक्टर होगा कि नहीं होगा, इसका एक्स माइनस से फैक्टर होगा कि नहीं होगा? क्या एक्स माइनस से फैक्टर आ जाएगा अगर पी ए इक्वल टू जीरो हो गया? तो आप जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर ये रिमाइंडर वाला पार्ट पी ए जीरो हो गया तो क्या ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा? जैसे आप देखिएगा, जैसे हमने 15 को लिख लिया, 3 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 5 आ गया, प्लस जो रिमाइंडर जीरो है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जीरो है। अगर ये जीरो तो क्या इसका ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा? ये फैक्टर हो जाएगा, दैट इज आल्सो अ फैक्टर, ये भी फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं 3 इज फैक्टर एंड 5 इज आल्सो फैक्टर। तो क्या एक्स माइनस ए फैक्टर होगा कि नहीं होगा? तो एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो आप प्रूव करके दिखाइए कि पी ए इक्वल टू जीरो होगा। तो आप इसके लिए देखिएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए, ये हमने रिमाइंडर लिख दिया। अगर यहां पर लिखा है पी ए इक्वल टू जीरो, इफ एक्स माइनस ए फैक्टर है, एक्स माइनस ए फैक्टर, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर तो रिमाइंडर विल बी जीरो, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। अगर कोई फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आ जाता है। तो रिमाइंडर वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये आ गया एक्स माइनस ए, हमने लिख दिया क्यू एक्स प्लस ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो आप देखेंगे अगर ये जीरो हो गया तो क्या एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है, एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है, एक्स माइनस ए फैक्टर है, तो क्या ये वाला पार्ट जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ये जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स की जगह ए पुट कर दिया, ए माइनस ए क्यू एक्स, और ये वाला पार्ट आपका जीरो आ गया, पी ए इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर आप कहेंगे कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, देन पी ए इक्वल टू जीरो, पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो था फैक्टर थ्योरम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब ये चेक करना है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 इज अ फैक्टर कब होगा, x प्लस 2 फैक्टर होगा इसका, ये कैसे पता करेंगे? तो x प्लस 2 इसका जीरो निकाल लीजिए, जीरो ऑफ x प्लस 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, x इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। अगर -2, अगर x प्लस 2 फैक्टर तभी होगा जब -2 पुट करने पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो कहेंगे हम वो फैक्टर है। तो p हो गया -2 लिख दिया, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 प्लस 4, और ये -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 -8 प्लस 4, और ये आ गया 8 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था कि x माइनस ए इज ए फैक्टर, इज फैक्टर इफ पी ए इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर p जो p -2 वाला पार्ट जीरो आया है कि नहीं आया है, p -2 वाला पार्ट जीरो आया है कि नहीं, जीरो आया है। जब ये जीरो आया है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा, देयरफॉर x प्लस 2 इज फैक्टर, फैक्टर ऑफ px। ऐसा हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्यों? क्योंकि x की जगह पर -2 पुट करने पर ये जीरो आ रहा है, दैट इज पी ए इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर, देयरफॉर वी कैन से दैट x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। ऐसा कह सकते हैं। अब आपको बताते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, लेट px be a polynomial, px be a polynomial of degree n is greater than or equal to 1 and
ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर and px is divided by x minus a. Px is divided by x minus a, then remainder is pa. रिमाइंडर क्या होगा? pa होगा। हमने क्या लिया यहाँ पर? px को एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है और a कोई एक रियल नंबर है, तो px को अगर डिवाइड किया जाता है x माइनस a से तो रिमाइंडर क्या होगा? pa होगा। रिमाइंडर क्या होगा? pa होगा। एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। देखिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये लिख लिया हमने, और gx इक्वल टू x माइनस 3, ये है। अब ये जब x माइनस 3 gx से इसको डिवाइड करते हैं px को, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसका जीरो लिख लो, इसका जीरो देख लो, जीरो ऑफ x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया, x की वैल्यू 3। तो आपको बताया गया था जब ऐसा होगा तो p3 विल बी रिमाइंडर, यही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। x की जगह पर 3 पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? रिमाइंडर होगी। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 माइनस 6, 15 माइनस प्लस 15, सॉरी ये आपका 3 प्लस 15 18 आ गया। तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। रिमाइंडर विल बी 18। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। आप कह सकते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम से ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।